तो सर जी, एक्चुअली हाँ जी। रामायण में राम सेतु के लिए नल और नील को हमेशा याद किया जाता है, विश्वकर्मा जी के पुत्र। तो जब पापा जी ने इस सीन्स को शूट किया था रामायण में, तो ये दृश्य कैसे शूट किया गया था कि वो समुद्र में पत्थर फेंक रहे हैं वानर और वो तैर रहे हैं, तो इस सीन्स को कैसे शूट किया गया था टेक्निकल जो पाप उमरगांव जो जी जी वृंदावन स्टूडियो है, बस उसके जी जी थोड़ी दूरी क्या समुद्र है। तो बस वो वहीं जी पर जी उसको शूट किया गया था। और हम्म। कुछ सीन तो वहीं के थे और कुछ आपके मतलब टेक्नोलॉजी उन्हीं को दोनों को एडिट करके जी जी उसमें पूरा एक बनाया गया था। उसी के द्वारा पूरा सब ये बनाए गए थे पूरे सब। तो सर जी, मैंने यही क्वेश्चन, जी हाँ। जो रामायण में नील का रोल कर रहे थे गिरिराज शुक्ला जी, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि रामेश्वरम से 2 प्लेटें ली गई थी और उसमें हम पत्थर फेंक रहे थे, तो उसको फिर एडिट करके उसको दिखाया गया था कि जिससे वो ब्यूटीफुल समुद्र वाला वो बना था। और उसमें सॉन्ग भी इतना अच्छा था, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाए। हाँ, उस समय ये कुछ लोग जी गए जी तो थे अपने यूनिट वाले। हाँ, वो कुछ बातें एकदम क्योंकि हम लोग तो क्या कमरे में सब मस्ती करते रहते थे और ये सब क्योंकि ये पूरा जो अपना जी जी प्रोडक्शन वाले लोग हैं ना, कभी बॉम्बे जाते थे, कभी पूरे अपने मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो जी लगती रहती थी ना, उसके लिए जहाँ भी उनको जाना रहता था वो जाते रहते थे। क्योंकि कोई एक ही जगह जी बैठ जी करके तो सब हो नहीं सकता। तो इसमें जो भी मतलब मतलब जैसे मान लीजिए किसी कलाकार की ज़रूरत हो या जी जी कोई सामान की ज़रूरत हो, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता किस लिए? तो वो सब जी जी काम तो अपने में लगे रहेगा। तो वो सब जानकारी जी जी सर। कलाकारों को तो नहीं होगी ना, वो सब प्रोडक्शन वालों को ही रहेगी। तो कोई प्रोडक्शन वाला होगा तो ये सब टेक्नोलॉजी और इन सब की जी जी जानकारी सर। सबसे ज़्यादा तो वही देगा तो ना। सर, ये एडिटिंग का काम उस समय सुभाष सहगल जी करते थे, जो एडिटिंग। हाँ हाँ। एडिटिंग का काम तो सभी जने मिलकर करते थे। और कुछ चीज़ें अपने जो रवि नगाइत जी आए जी थे जी साउथ से, उन्होंने की। कुछ अपने जी जी प्रेम सागर जी ने की। जी कुछ जी पापा जी खुद करते थे। जी जी कुछ बॉम्बे के करते थे। और जो जो अपन जी जिस जी समय जा रहे हैं और जो दिख रहा है तो वो सब देख सकते थे। बाकी समय तो हमारा काम तो बस अपने जो जी जी डायलॉग मिले हैं वो याद करना और उनको कैसे बोलना है उस जी जी हिसाब से बस वो तैयारी करना, उसी सब में लगना है। बाकी रियलिटी जी जी सब वो सर जी मैं प्रोडक्शन वाले जानते हैं। बाकी कौन किस समय क्या बोलता है। अब जैसे हाँ मैं हाँ। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अभी हमारे यहाँ 2-3 जी दिन जी से सर। कोई गेस्ट आए थे और ये अजीब इत्तेफाक की बात कि उनकी जाते समय जी जी वो अपनी कैब ढूंढ रहे थे और उनकी टोपी नहीं मिल रही थी। तो वो जी जी ढूंढते रहे पर टोपी मिली नहीं। जी अब जी जैसे मेरी टोपी, अगर मान लीजिए मेरी टोपी नहीं मिली तो मेरी टोपी का मतलब क्या? अब मेरी जी 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 टोपी हाँ। मतलब मेरी इज्जत। तो मेरी टोपी तो जी मेरी जी सर जी। इज्जत मेरे हाथ है ना। अगर मान लीजिए मेरे को कुछ अपने बारे में बोलना हो तो जी जी मैं तो सर। मेरा सच ही बोलूँ ना। मैं गलत क्यों बोलूँ या कि मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं इस ग्रुप में था, ये करता जी जी था, वो राइट। करता था। मेरे पिताजी यहाँ थे, जी जी मैं वहाँ ये करता था। तो दुनिया में सत्य के साथ जी चलोगे जी तो ही सर। सुखी रहोगे भैया। आज आप नहीं बोल रहे हो, आप गलत बोलोगे तो आज नहीं, कहीं नहीं, कभी ना जी जी कभी सर। सत्य सामने तो आएगा। इसीलिए हमेशा जी जी सत्य बोलो तो सही रहता है। इसलिए कभी भी जी झूठ जी सर। बोलने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं तो हर चीज का ज्यादा से ज्यादा सच बोलने में ही जी जी विश्वास रखता हूँ। मैं तो जब भी रहा
हमेशा कि कभी झूठ के साथ रहा ही नहीं। शुरुआत से लेके आज तक। पहले ये था कि शुरू शुरू में थोड़ा गुस्सा तेज था, इससे ज़्यादा कुछ खराबी थी भी नहीं। पर ये था कि उस समय ये था गुस्सा आया और बस 2 दिन बाद उतरता था या हफ्ते भर बाद उतरता था। अब तो ये था आया 2 मिनट में उतरा और उसके बाद अपनी गलती अपने को समझ में आ जाती। आज तो ये है कि बस लोग किस बारे में क्या क्या बोल देते हैं। हमेशा सच के साथ चलेंगे तो ही सही रहता भैया। इस कारण क्या है, अपने रिलेशन बने रहे वही सही रहता है। वेरी सर जी, हम बात करते हैं रामायण शूटिंग के दौरान का कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आपको याद आ रहा हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए सर। हम सुनना चाहेंगे वो कोई ऐसा किस्सा जो रामायण शूटिंग के दौरान घटा हो आपके साथ। बहुत सी बातें तो ऐसी है वो। नहीं सर, इंटरव्यू में तो एक क्या एक बताऊं, किस्सा आप तो जरूर शेयर पर्सनली कीजिए हमारे बताएंगे साथ। तो एक अच्छा किस्सा रहेगा। जो आज भी आपको 33 साल बाद हंसी आती हो। अब ऐसा कुछ याद तो आता ही नहीं। अधिकतर तो बस यही होता था कि बस वो समुद्र किनारे जाते थे और बस घूमते रहते थे और उमर गांव के बाजार जाते थे सब साथ में। और जी जी वहाँ भी लोगों से मिलते थे। सब लोग जी आज तक याद रखते सर। थे। उमर गांव में ये तो ऐसा प्रसिद्ध और था कोई कि जो विशेष राम तो जी याद का रोल कर रहे थे अरुण गोविल जी, तो लोग उनके पैर छूते थे। जब आप एक साथ पूरे मार्केट में निकलते होंगे तो लोगों की तो भीड़ लग जाती होगी कि अरे देखो नल आ रहा है, गंधर्व आ रहा है, उधर राम जी आ रहे हैं, लक्ष्मण जी आ रहे हैं, सीता जी आ रही है। ऐसा कोई रेस्पॉन्स? उस समय तो कोई, हम तो एक साधारण उस समय तो क्या वहाँ पर मेकअप करके बैठते थे तो लोग इतना ज़्यादा वो पहचान भी नहीं पाते थे। हम तो आम लोगों की तरह मिलते थे और कुछ ज़्यादा अपनी स्पेशलिटी बताते भी नहीं थे। कोई चाय की दुकान है तो वहाँ भी आम लोगों जैसा मजाक करते रहते थे। पर जब लोग उमर गाँव वहाँ वृंदावन स्टूडियो आते थे, जब मेकअप में देखते थे तब जाकर के उनको थोड़ा पता चलता था अगर ये तो आए थे चाय पीने और ये यहाँ बैठे और यहाँ मेकअप करके बैठे, तब उनको पता पड़ता था कि ये रामायण वाले हैं। फिर तो ये था कि जब बॉम्बे से रेलवे स्टेशन आते थे तो बस वो जो वहाँ का टीटी था वो तो बेचारा देखता भी नहीं था और वो आता था और हाथ मिलाता था और टिकट पूछता भी नहीं था। पर वो ये भी नहीं कि वो टिकट पूछे, बस वो हाथ मिलाता था और हंसते हंसते वो बाहर निकालता था। और पर ये उस समय भी ये था कि हम तो टिकट लेके आते थे, ये चाहते तो बिना टिकट आ जाते। पर ऐसा कुछ था भी नहीं। हम तो मैं गिरी असलम वहीं विरार पे मिलते थे और वहीं से एक साथ गाड़ी पकड़ते थे जी जी और साथ में आते थे। हमेशा वही सच के रात रहते थे और मस्ती करते थे। वो जीवन आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो वही बातें याद आती तो बड़ा अच्छा चलिए, लगता है। रामायण के सेट पर आप पूरे लोग जब साथ बैठते होंगे कि शूट के लिए, कि अब शूट के लिए चलना है, तो उससे पहले आपको जब 2 मिनट का ब्रेक होता होगा तो आप कैसे मजाक करते होंगे कि आपके साथ सीता जी बैठी है, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, आप असलम जी? वहाँ तो सब यही कि अपने सब परिवार वाले लोग हैं और जी कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि हम बाहर हैं, तो इसलिए कभी बहुत ज़्यादा परिवार की भी याद नहीं आती थी। रामायण तो पूरा एक परिवार ही लगता था कि घर के बुजुर्ग ही लगते थे। रामायण जी रोज सुबह उठते थे, पैर छूते थे उनके। सर जी। और पापा जी, कभी उनकी वाइफ आती थी तो वो बिल्कुल माता जी जैसी लगती थी। जी बहुत अच्छा लगता था, परिवार था सर जी, पूरा रामायण के रामायण समय में आप वो कौन से कलाकार थे जिनका व्यक्तित्व आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता था एक्टर में, जिनका नेचर आप? सभी लोग अच्छे थे पर एक दो जने हैं जो झूठ बोल उस समय ही बोलते थे, आज तक बोलते आ रहे हैं, पर इसीलिए वो आपके पसंद नहीं पसंदीदा ज्यादा। कलाकार उस समय के? सभी लोग अच्छे थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि बुरा है। जैसे रावण है, राम जी हैं, कभी ऐसा झूठ नहीं बोला आज तक। इंदौर में ये रामायण संध्या हुई तो उस समय भी वो नेहरू स्टेडियम में उस समय भी आए थे राम जी और अपने जी 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 सर। काफी लोग आए थे। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था तो उसमें आप एक बता रहे थे कि जब रामायण खत्म हो गया था तब मैं वृंदावन गया हुआ था
तो वहाँ पर मुझे मेरी मुलाकात पापा जी से हुई, तो मैंने उनके चरण छुए। तो वो किस्सा बताइए सर जी, हमारे साथ भी शेयर कीजिए वो किस्सा। हाँ, वो तो ये था कि उसी समय वो सन जी जी 88 की बात होगी, 88 या 89 की बात होगी, उस सन तो जी मेरे को ध्यान नहीं। उस समय जब मैं अपने वहाँ एक बार मेरा क्या जन्मदिन 4 सितंबर पड़ता था, तो वो एक दिन पहले वो जी जन्माष्टमी का त्यौहार था। तब मैं पूरी जी फैमिली के जी साथ वहाँ वृंदावन गया हुआ था। तब उस समय वहाँ वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर है, तो उस समय वो काफ़ी भीड़ रहती, वहाँ जी पैर रखने तक की जगह नहीं रहती। तो मैं अपने दोस्त सुधीर वर्मा के साथ बैठा हुआ था वहाँ, वो मतलब मंदिर से काफ़ी दूर है वो जगह। वहाँ बैठ कर के सोचा था मंदिर कैसे जाएंगे यार, जी जी कैसे बिहार जी के दर्शन करेंगे आज। और मैंने कल जन्मदिन है, और तब बैठे बैठे मैं सोच ही रहा था, उससे बात कर रहा था, और वो एक दिन पहले जाने वाला था। मैंने यार तू जन्मदिन कल है मेरा और तू आज जी निकल जी जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो बोले कुछ नहीं, मैं वहाँ से बधाई दे दूंगा। बधाई तो एक दिन पहले दो या जी बाद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सामने से देखा कोई पुलिस वाले आ रहे हैं, भीड़, और चारों तरफ से किसी को घेरे हुए चले आ रहे हैं। मैंने क्या हुआ, कुछ जी दंगा हुआ या क्या हुआ, और अचानक इतनी जी जी पुलिस क्यों आ गई। तो बीच में देखा तो वो वहाँ के उस समय जो सीएम थे जी और जी वो पापा जी और सब। तो मैं उसको बोला, मैंने एक मिनट यार पापा जी जी से जी मिलकर देखो पहचानते कि नहीं पहचानते। तो बोले रहते हो कहाँ, और उनको वो जी पहचानेंगे नहीं पहचाने। तो मैं ट्राई करने में क्या आ रहा है, मैंने जो होगा देखा जी जी जाएगा, नहीं पहचाने उसमें क्या। मैं तो गया और जाके जी उनके पास पैर छुए, और बस वो मैं पैर छुआ उनके, और उनको जो देखा, और मेरे को देखता ही, और वो जी जी जो गले लगा, जी बोले यार जी गिरीश तू यहाँ। और उनने मेरा हाथ पकड़ा और वो खींचते हुए, उनने देखा सीएम जी सर जी देखे, और वो खींचते हुए मेरे को बस वो बांके बिहार के मंदिर ले गए, जहाँ जी जी पैर रखने तक की जगह नहीं। और बस वो ले जाके बस वो बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने वो एक मंच जी बना था, और वहाँ जाके बैठ गए। और साथ में मेरा दोस्त था, और जी हम जी सब साथ में जाके वहाँ बैठ गए। और जहाँ साला जी इंच भर रखने की जगह नहीं। अरे बांके बिहारी की कृपा कि आज तक मैं, और पीछे ही मेरे, इसीलिए मैं आज वो पूरी कुर्सी एकदम उनकी, वो जहाँ वो मेरे घर वाले पूजा करते रहते, मैं तो इतना पूजा करता नहीं, क्योंकि आजकल सब जी जी मेडिटेशन ही करता हूँ ज़्यादा मैं। तो जी ऊपर जी वाले की क्या कृपा हो, वो कोई ना कोई परमात्मा तो है जो संसार चला रहा, आप उसको किसी रूप में मानो, ये आपकी जी मन जी की श्रद्धा, आपकी भक्ति। उस दिन ये था कि उतना जितना मान सम्मान कि आज जहाँ जन्म लिया, जिस शहर में, पूरे शहर में ये था। वैसे तो हर मिलने वाला पहचान जी वाला जी सब जानता ही था, पर पूरे वृंदावन जहाँ पिता ने जन्म दिया और बांके बिहारी जी ने पूरे परिवार को पाला, इतना मान सम्मान जी मिला सर जी, कि एक्चुअली पूछिए मैंने मत। देखा है रामायण में कि 100% में से 60% तक तो आपने रोल किए रामायण के अंदर, 60%। और हाँ, हाँ काफी कुछ रोल किए, ऐसा हाँ कोई भी हाँ रोल नहीं है जो छोड़ा हो। कि अपने जी जब जी अंगद का पैर हिलाना हो तो पहले जाके जी हिलाया, भील बने, जी जी गांव वाले बने। अब परिवार है जो उस समय बोला भाई ये ड्रेस पहने आओ तो वो ड्रेस पहन ली, सेनापति जी बनना है तो सर, आपने उत्तर सेनापति रामायण बने। में ऋषि भारद्वाज की उधर से भूमिका भी रात को निभाई थी, जो वाल्मीकि जी के साथ होते हैं, वो वाल्मीकि जी के शिष्य होते हैं। हाँ वो भूमिका भी जी आपकी हाँ, एक मेमोरेबल भूमिका थी। वो काफी अच्छी थी। बाल अपने विजय कावी जी के साथ वो जी जी कंटिन्यूटी का रोल था। पर वो बहुत बड़ी जी गलती करी कि उस समय जाके जी छोड़ जी के सर। चला आया। पर उसके बाद ये था कि अरुण गोविल जी जब मशाल बनाए, तो मशाल में उनके एक रोल जो जी जी रमेश तलवार जी डायरेक्ट कर रहे थे, तब उसके लिए चला गया। तो एक वो जिसमें साथ में जी जी सुदेश बेरी जो हमारे इप्टा के ही हैं, और रमेश तलवार भी इप्टा जी के जी। हैं जो उसके डायरेक्टर हैं। तो तो सर जी, मशाल का एक्चुअली रोल भी आपने काफी रामायण जब अच्छा खत्म मिला, हो गया तो उसमें भी उसके बाद गाना अरुण है। गोविल जी के टीवी सीरियल मसाल में काम किया।
जी हाँ, मशाल में। जी जी सर। वो रोल भी काफ़ी अच्छा है। उसमें एक वो क्रांतिकारी का रोल है बांके बिहारी लाल का। जी जी। वो रोल भी काफ़ी तो अच्छा सर था। और कभी कभी लगता है कि वो एक बार फिर से जाके उसमें चले जाते तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरी इच्छा क्या है, ये एक्टर से ज़्यादा डायरेक्टर बनने की थी। क्योंकि जो एप्टा में हमारे साथ बहुत से कलाकार थे, उसमें एक ही कलाकार है, उनका क्या एक वन जी जी। प्ले रोल कर रहे थे वो। मतलब एक ही आदमी क्या बहुत से जी जी। कैरेक्टर प्ले करता है, तो उनको खाली मैं उनका वो डायरेक्ट कर रहा था। तो उनका जो प्ले था जी वो जी। काफ़ी अच्छा सक्सेस रहा, पर उन्होंने बताया नहीं कि वो जी मैं जी। उनको डायरेक्ट किया। अब वो हालांकि जी उनका जी। इसीलिए नाम नहीं बता रहा हूँ मैं। जी जी। वो प्ले इतना हिट हुआ और उसको इतनी वो रिस्पांस मिली, तब मेरे मन में जागा कि मैंने यार मेरे को जी जी सर। डायरेक्टर बनना चाहिए। तो डायरेक्टर कोई डायरेक्ट नहीं बनता वहाँ, फिल्म इंडस्ट्री तो क्योंकि बहुत बड़ी थी। और उस समय यदि मैं डायरेक्टर, तो पहले मेरे को एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनना पड़ता, फिर चीफ जी जी। असिस्टेंट, फिर डायरेक्टर बन सकते थे। तो इसीलिए ये था कि अगर फिर जाकर के मैं अगर कहीं भी एक असिस्टेंट जी जी। डायरेक्टर बन जाता और फिर चीफ असिस्टेंट बनता, तो कहीं ना कहीं वो किसी अच्छा डायरेक्टर के जी जी। साथ असिस्ट करता, तो आज इस समय तक तो मैं 100% कोई एक जी जी। अच्छा डायरेक्टर बन गया होता। तो मेरे को ये जीवन की सबसे बड़ी भूल तो लगती है। तो आज जो मेरे इतने अच्छे मित्र बने हैं, जो बहुत से इसमें ऐसे हैं जो फिल्म हीरोइन जैसी लगते हैं, तो उनमें से उनको उस समय आज वही मित्र बने होते तो आज उनको जी फिल्म जी। की हीरोइन बना देता। तो सर जी, आपने रामायण के बाद कृष्णा में कोई काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि क्या आपके पास समय का अभाव नहीं था, या आप कृष्णा में जाना नहीं चाहते थे? ऐसा क्या वजह थी जो, क्योंकि आपके मित्रों ने भी काम किया, जैसे गिरी जी थे, असलम जी थे, राजशेखर जी ने भी कुछ एपिसोड्स में काम किया। मित्र को तो हम सब अपना ही समझते थे ना, वो काम कर रहे हैं तो मेरे को लगता है मैं ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे को कभी जी जी। कमी अखरती नहीं थी। असलम काम कर रहा है या गिरी काम कर रहा है तो मेरे को यही लगता था कि मैं ही काम कर रहा हूँ। मैं कभी अपने इसमें ये नहीं जी जी। सोचता था कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा यही जी जी। सोचता था कि मैं काम कर रहा हूँ। अब उसके लिए मैं, ये जरूरी नहीं कि, तो मैं यदि कोई मित्र है तो कभी उससे जी ये नहीं जी। करता हूँ बात में दुबात, कभी किसी को अलग नहीं समझता हूँ। अब उसकी क्या भावना है जी मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने बारे में ही सोचता हूँ कि मैं अगर किसी के, मैं अपने मन में जो भाव है कि भाई मेरा मित्र बिल्कुल मेरे जैसा ही है, वो जो जी रोल कर रहा है तो मैं ही कर रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ रहते हुए, क्योंकि उस समय क्या कुछ मजबूरी ऐसी कि मैं जैसे ही जी आया जी। मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए, तो मेरे घर की जिम्मेदारी क्या है, मेरे को मेरी जी जी। सिस्टर की शादी करना है। तो उस समय मैं ये नहीं सोचा कि मेरे को मेरी शादी करना जी है कि जी। नहीं करना, बस मेरे को बस अपनी सिस्टर की शादी करना है तो करना है। उसके जी अलावा जी। दूसरी चीज़ नहीं सोची। वो जब तक वो चीज़ पूरी नहीं हो जाए तो फिर कोई दूसरा काम नहीं करना। सर जी, ये रामायण के बाद आपने मसाल में काम किया, आपने फिर आपने एक्टिंग लाइन क्यों छोड़ दी? क्या वजह थी सर? क्या ये आपको ये लाइन पसंद नहीं है, ये क्या वजह है इसका? आजकल तो रियल लाइफ में लोग दो रंग की दुनिया जीते हैं, तो फिल्म लाइन तो क्या है, लोग क्या जी क्या जी। तरह की जीवन जीते हैं। घर में पति कुछ सोचता है, वाइफ कुछ सोचती है, हस्बैंड कुछ सोचता है, लड़का कुछ जी जी। सोचता है, सबकी सोच अलग अलग। और वहाँ इस तरह की दुनिया की जी कुछ किसी के जी। बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिल्म लाइन का कुछ एक अलग रंग ढंग देगा तो फिर मन भर गया कि यहाँ ऐसी दुनिया जी में जी। रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बस एक प्रोफेशनली जो लोग रहते हैं वही सही जी है, जी। कि बस अब उसको एक प्रोफेशन के जी जी। हिसाब से देखो तो ही सही है। पर जो फीलिंग्स वाले रहते हैं, जो भावनाओं के साथ जीते हैं, उनके लिए तो बहुत, जी जी। मतलब वो सूट नहीं करती लाइन। हम्म। पर जो दिमाग वाले हैं बस उनके लिए सही है। जो दिल को क्या घर पे रख के फिर दिमाग से पूरा काम करते हैं ना, जी जी। उनके लिए बस ये लाइन सही है। दिल वालों के लिए तो जी जी। कोई ये जगह है ही नहीं। दिल वालों के लिए तो जी जी। दुनिया में कोई जगह कहीं नहीं है। तो काफ़ी दोबली इंडस्ट्री है मतलब ये फिल्म इंडस्ट्री।
हाँ वो तो आज तक है, उस समय भी थी, उससे पहले भी थी। पहले तो लोगों ने जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। हम्म। वो तो अगर हिट हो गए तो फिर वो 10-10 हजार 20-20 हजार की वाइन पीती रहेंगे, और अनसक्सेस हो गए तो फिर हल्की वाली वो जी जी। देसी दारू पे आ जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री का जी मतलब ही एक्चुअली क्या है। आपने ये जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताएं तो आपने पूरा एकदम एक्यूरेट सच बताया है, क्योंकि कोई भी एक्टर या वो, मैंने अभी तक जितने इंटरव्यूज़ किए हैं उनमें लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री की बढ़ाई की है, उनकी बुराई कभी नहीं की। तो मतलब आपने एकदम सच बताया। ये एक्चुअली बड़ाई बुराई नहीं, एक तो ये कटु सत्य है। मतलब वो सच्चाई बोलना, एक वो भी कई लोगों को गलत लगता है, पर एक वो सच्चाई के साथ चलना ही जी बहुत जी सर बड़ी जी। बुराई है ना आजकल तो। हम्म। कि सच्चाई के साथ चलो तो सबसे ज़्यादा बुराई उसी व्यक्ति की होती है। तो सर जी, हम बात करते हैं कि आपने रामायण जैसा इतना बड़ा एपिक किया, जो महाकाव्य, जो काव्य है हमारा और जो हमारे देश की संस्कृति है, तो आपको रामायण के बाद आपको क्या क्या सीखने को मिला जब आप रामायण कर चुके थे उनके बाद आपके अंदर? रामायण की तो उस समय तो इतना जी कुछ जी। नहीं था, पर आज ये 33 साल बाद जब देखा तो सबसे ज़्यादा जी जी। तो चेंज आज मिला। आज के समय सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो जी जी। हमारे जो पीएम साहब हैं, और दूसरे जी जी। प्रेम सागर जी, और हम्म। जो उनकी शायद बहू हैं, उन्होंने जी जो जी। भी प्रोडक्शन वाले हैं, खास करके प्रेम सागर और जो मोदी जी, जिन्होंने पूरा फ्री में ये पूरी रामायण को फिर से लॉकडाउन के समय जी जी। रिलीज किया। क्योंकि घर में उस समय लोग बैठे बोर हो रहे थे और जी जी। इसका पालन नहीं कर रहे थे, जो कोरोना के जी समय जी। इसका पालन करना चाहिए था। उस समय लोगों को मनोरंजन का इतना बड़ा उपहार देकर के उन्होंने जो देश के भला किया है, उसके लिए जी जी। उनके लिए कोई सर जी शब्द ही एक्चुअली नहीं मुझे है। याद है, रामायण के आज एक एपिसोड आ रहा था जिस दिन वो बाली और सुग्रीव का युद्ध चल रहा था, तो उस दिन राम उनको मारे, तो उनमें एपिसोड की कटिंग की गई थी दूरदर्शन वालों, तो लोगों ने इतनी गालियाँ दी है, इतनी गालियाँ दी हैं दूरदर्शन वालों की, पूछो मत। रामायण का इतना क्रेज है लोगों के अंदर। उसमें तो कोई एक सीन काट दिया था तो फिर से लोगों ने मतलब वापस इतना दिखाया किया गया। कि फिर से उनको वो तो फिर एपिसोड उन्हें वापस दिखाना पड़ा दिखाना था। पड़ा था वो। रामायण की सर दो स्थितियाँ थी। जब 33 साल पहले जब रामायण पहली बार टेलीकास्ट हुआ था, तो लोगों एक कतार में खड़े खड़े हो जाते थे रामायण देखने के लिए। पूरे गली में सन्नाटा, रोडों में सन्नाटा छा जाता। आज भी वही है, पर सेम थोड़ा कुछ अलग है कि ये टाइम लॉकडाउन का है, ये कोरोना का काल है, तो इसमें लोग घरों में बैठकर रामायण देखा। पर सिचुएशंस वही है सेम जो पहले 33 साल पहले हुआ था। और आज देखा जाए तो ये कोरोना काल के बाद फिर वो कम से कम ये शायद चौथी बार चल रही है ये जी जी सर। उस स्टार टाइम के पे, एक चैनल पे। उसके बाद भी लोग इतने चाव से देख जी रहे जी हैं, सर, उससे उस टाइम बड़ी पे भी बात और क्या हो 65 सकती है। करोड़ लोगों ने रामायण को देखा, देश में नहीं विदेशों में भी। और हाँ, और इस टाइम पे भी विदेशों में सही 77 बात है। मिलियन लोगों ने इसे देखा। तो रामायण का तो काफ़ी क्रेज है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा एपिक है जो रामायण जो सागर साहब जी ने बनाया था, तो इसका नाम लिम्का बुक रिकॉर्ड में फर्स्ट नेम पर रिकॉर्ड है। तो इसे, तो ये तो आगे और हाँ, भी ये भी रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि क्योंकि इसके 3 अलावा और जनरेशन्स कोई के है ही बाद नहीं ना। रामायण ने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और और आगे भी लगता है कि एक जनरेशन जी तो जी कम सर, से कम इसको और देखेगी। उस समय तक इतना कोई बदलाव नहीं आएगा, 88, क्योंकि आज जो 9th में पढ़ने वाले, 8th में पढ़ने वाले बच्चे इसको इतने चाव से देख रहे हैं, वो बड़े होने जी तक जी सर, इसको भूलने वाले थोड़ी सर है। 88 के बाद रामायण को 4 या 5 बार बनाया लगभग। सागर आर्ट्स वालों ने भी 2 बार फिर से रामायण बनाया, परंतु वो वैसा रिकॉर्ड कायम नहीं कर पाया जो वो सागर साहब जी वो ने नहीं जो कर बनाया, वैसा पाया। रामायण बन नहीं पाया। तो ये तो, वो तो खाना जो एक बार बन गया अच्छा, तो फिर उसको दोबारा जी इतना जी अच्छा बना ही नहीं सकते सर। क्योंकि जो एक बार टेस्ट आता है ना, तो वो टेस्ट दोबारा उस खाने में आ ही नहीं सकता। मतलब ये तो सिंपल जी जी एक घर सर। की वो सर बात होती।
तो ये तो पूरे एक Actually, विश्व सर जी, के मेरे खाने पास की एक बात है क्वेश्चन सर। है कि रामायण में कुछ सीन्स नहीं दिखाए गए थे पिछले बार सागर साहब जी ने, जैसे कि एक अहिमई रावण जो युद्ध होता है उनका, तो और जो विष्णु भगवान जी फर्स्ट बार दर्शन देते हैं माता को, तो सर उस समय क्या प्रॉब्लम थी, या दूरदर्शन क्या ज़्यादा एपिसोड्स बनाने की अनुमति नहीं देता था क्या उस टाइम पे? दूरदर्शन उस समय सेंसर बोर्ड बहुत कम, उस समय तो 5-5 हज़ार एपिसोड मतलब ये सीरियल्स लगे रहते थे लाइन में, और उस समय पास कराने के लिए लोग सालों लाइन में लगे रहते थे, पर कोई उसको मतलब जी जी मंजूरी नहीं मिल पाती थी। रामायण को काफ़ी जी लंबे समय बाद मिली। जी जी सर जी। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ इंटरव्यू दिया, और सर जी आपने श्रीदेव टीवी में आकर के इंटरव्यू दिया। तो सर जी, आप श्रीदेव टीवी के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे अपनी ओर से? सर कुछ संदेश दे दीजिए श्रीदेव टीवी के दर्शकों को। मैं तो सभी दर्शकों का हार्दिक शुक्रिया अदा करना जी जी चाहूँगा। सर। सबसे पहले तो आपका, जो आपने मेरे यहाँ जैसे नहीं आम नहीं। आदमी का इंटरव्यू लिया सर। और दूसरी बात, आज सबसे बड़ी बात ये है कि एक समय ये था कि वो जी कोरोना काल में उस समय काफ़ी जी जी वो चल रही थी, लेकिन आज देखा जाए तो उसके भी जो 2 नए वो जी जी एपिसोड आ गए हैं कोरोना या के, और जी वो जी उससे ज़्यादा खतरनाक है। अब तो और ज़्यादा उसमें जी जी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ब्रिटेन में खुद अभी वो लगा दिया जी जी है लॉकडाउन, जो आगे फरवरी तक रहेगा, जी शायद जी सर। 15 फरवरी तक रहेगा। तो इसलिए वो एक देश में पहुंचा है तो कभी ना कभी जी वो जी हो सकता है कहीं ये किसी दूसरे देश में नहीं पहुंच जाए। तो इसलिए अभी सबसे ज़्यादा तो सावधानी बरतने की जी जी ज़रूरत अपने देश को भी है ना। और आज के समय सबसे ज़्यादा असावधानी अपने देश में बरती जा रही, तो देख के मेरे को जी बड़ी जी काफ़ी चिंता हो जाती है। लोग क्या है, सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते कि ना मुंह पे पट्टी लगा रहे हैं, ना जी जी सोशल डिस्टेंस रख रहे हैं, ना ढंग से हाथ धो रहे हैं। एक छोटी छोटी बातों को नहीं मानेंगे तो उससे जी ज़्यादा जी सर। तकलीफ तो अपने को होगी ना। तो छोटी बातें भी नहीं मानेंगे तो छोटी छोटी बातों को तो यदि ध्यान नहीं दिया तो जी बड़ी जी सर। तकलीफ तो अपने को ही होगी, अपने को होगी, अपने परिवार को होगी, अपने देश को जी होगी, अपने समाज को होगी। तो सबका जी जी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों का तो जी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बस सबसे बड़ी चीज़, और जी दूसरी चीज़ तो ये है कि अभी सबसे ज़्यादा अपना खुद का ध्यान जी रखें, स्वास्थ्य अच्छा रखें, मेडिटेशन करें, जी और स्व- सबसे बड़ी चीज़ बस जी जी खुद सर। का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी सर जी, सभी का आपको बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद, आपने श्री देव टीवी में आने की कृपा की, आपको तहे दिल से प्रणाम। तो सर जी, एक्चुअली आपका ही हमारा बहुत बहुत इंटरव्यू शुक्रिया। संपन्न हुआ, धन्यवाद।